अमेज़न का जंगल उस रात असामान्य रूप से शांत था। हवा में सड़ांत और गीली मिट्टी की तीखी गंध तैर रही थी। घने पेड़ों के बीच चांदनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और हर तरफ अंधेरा जैसे जिंदा हो। 5 लोग, आरव, माया, डेविड, लूना और उनका लोकल गाइड मिगुएल, एक प्राचीन आदिवासी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कैमरों की लाल लाइटें जल रही थीं, लेकिन दिलों में डर उससे कहीं ज्यादा तेज था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। किसी ने देखा कि पेड़ों के बीच कुछ बहुत बड़ा सांस ले रहा है। मिगुएल का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने फुसफुसाकर कहा, यह इलाका मना है, यहाँ रक्त वंश शुरू होता है। तभी जमीन पर अजीब निशान दिखे, आधे इंसान जैसे, आधे जानवर जैसे पंजे, और हवा में किसी अनजान प्राणी की दबी हुई चीख गूंज उठी। आगे बढ़ते ही उन्हें एक टूटा हुआ आदिवासी मंदिर मिला, जिसकी दीवारों पर खून से बने चित्र थे। लंबी गर्दन वाले जीव, उलटी टांगों वाले इंसान, बिना आंखों की आकृतियां, और बीच में एक नाम बार बार उकेरा गया था, मालूका। रात गहराती गई। जंगल की आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और यह सन्नाटा सबसे ज़्यादा डरावना था। तभी डेविड अचानक चीख पड़ा, क्योंकि उसके पैरों में किसी ठंडी चिपचिपी चीज़ ने लिपट कर खींचना शुरू कर दिया। जंगल की बेलें जिंदा थीं, वे धीरे धीरे शरीर में घुस रही थीं। आरव ने उसे खींचकर बचाया, लेकिन डेविड की आंखें पल भर के लिए काली हो चुकी थीं। आगे बढ़ते ही उन्हें एक खुला मैदान मिला, जहां जमीन पर सैकड़ों कंकाल पड़े थे, कुछ इंसानों के, कुछ जानवरों के, और कुछ ऐसे जिनका आकार किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी पेड़ों के बीच से पहला प्राणी दिखा, लंबा, हड्डियों से ढका शरीर, उलटी मुड़ी टांगें और मुंह जहां से लगातार काले कीड़े गिर रहे थे। वह इंसानी आवाज में बोला, जंगल भूखा है। लूना डर के मारे भागी, लेकिन अंधेरे में कुछ और जीव जाग चुके थे। छोटे, तेज रेंगने वाले प्राणी, जो पेड़ों से उल्टा लटकते थे और आंखें नहीं होते हुए भी शिकार को सूंघ लेते थे। मिगुएल ने बताया कि अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, एक जिंदा इकाई है जो हर 100 साल में रक्षक पैदा करती है, और वही रक्षक इंसानों का शिकार करते हैं। अचानक जमीन फटी और एक विशाल जीव बाहर निकला, आधा पेड़, आधा जानवर, जिसकी छाती में धड़कता हुआ दिल दिख रहा था। मालूका खुद सामने था, उसकी आवाज़ दिमाग के अंदर गूंज रही थी। माया पर उसकी नज़र रुकी और उसने कहा, तू चुनी गई है। एक एक करके साथी गायब होते गए। कोई बेलों में समा गया, कोई अंधेरे में खींच लिया गया। आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो पूरा जंगल सांस ले रहा था। सुबह होने पर सिर्फ माया जिंदा मिली, बेहोश हालत में नदी के किनारे। महीनों बाद शहर के अस्पताल में जब उसे होश आया तो डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उसकी त्वचा के नीचे हरी नसें हिल रही थीं। रात को कमरे की लाइट बंद होते ही दीवारों से जंगल की परछाइयां उभर आती थीं, और आखिरी दृश्य में जब माया शीशे में खुद को देखती है तो उसकी परछाई मुस्कुराती है, जबकि वह नहीं, और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजती है, अमेज़न अभी खत्म नहीं हुआ, वह अब तुम्हारे साथ है।